घर याद रहे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर हम सबको छोड़कर चली गई हैं। अलविदा उन्होंने कह दिया है, लेकिन उनके सम्मान में हर वो कोशिश की जा रही है जिसके जरिए ये बताया जाए कि वो सुर सम्राज्ञी थी, भारत रत्न थी, वो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया थी। और इस बात को दिखाने के लिए ये तस्वीर काफ़ी है। किस तरह से पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी विदाई की तैयारी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ शिवाजी पार्क की तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, जहां पर व्यवस्थाएं हैं उन्हें पंच तत्व में विलीन करवाने की। इंतजार है कि उनके पार्थिव शरीर को कब बाहर लाया जाएगा और राजकीय सम्मान उन्हें दिया जाएगा। ये देखिए वो ट्रक जिसमें अमूमन आपने शहीदों को सवार देखा है, लेकिन इस भव्य ट्रक को राजकीय सम्मान के हकदार हमारे देश की सुर सम्राज्ञी उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। बड़ा सा पोस्टर उसके आगे उनकी प्रतिमा का लगाया गया है, उनकी फोटो लगी होगी और जो भी रास्ते में उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहता है, अंतिम दर्शन कर लेना चाहता है, एक ताबूत जो ट्रांसपेरेंट होगा, कांच का होगा, वो उसमें उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसके बाद वो यात्रा शुरू होगी जो अनंत काल तक जारी रहेगी। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने कहा है कि अब स्वर्ग लोक में उनके आवाज गुंजायमान होगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक ऐसा खालीपन आ गया है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। गृह मंत्री कह रहे हैं एक अपूर्णीय क्षति है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकेगा। तो हर कोई अपने अपने तरीके से उन्हें याद कर रहा है। आज सुबह 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांसें ली। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ। हमारे साथ आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, अब गहमा गहमी बढ़ती दिख रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त गहमा गहमी बढ़ चुकी है क्योंकि उनका पार्थिव शरीर जो है वो अब अंदर से, जहां पे बिल्डिंग का जो कहा जाए कि लॉबी का पैसेज था, वहां से बाहर उस टेबल पे लाकर रखे जाने की प्रक्रिया जारी है, जहां से पर राज्य सम्मान के तहत उन्हें भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है उस राष्ट्रीय ध्वज को उनके ऊपर डाला जाता है। इस दौरान तीनों ही आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के तीनों के ही जो है उस आला अधिकारी जो है वो मौजूद रहते हैं, क्योंकि ये राजकीय सम्मान एक पूरी प्रणाली है, एक पूरा सिस्टम है जिसके तहत आपको दिया जाता है। वो राजकीय सम्मान की प्रक्रिया जो है वो अभी जारी है और कुछ मिनटों की देरी है, वो कुछ मिनटों की देरी में ही सीधे जो कहा जाए कि उनका पार्थिव शरीर रवाना हो जाएगा। इस वक्त अंदर का पैसेज अगर आप देखें तो उसे पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है और वो क्लियर पैसेज करने के बाद अब जो उनका पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है। और ये देखिए पार्थिव शरीर इस वक्त यहाँ पर आ चुका है और इसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये वो चित्र है जिसे दर्शा पाना फिलहाल मुश्किल है कि आखिरी दर्शन इस तरह से जो है उन्हें करना पड़ेगा। फिलहाल अगर यहाँ पर देखें तो परेड शुरू हो गई है, जो राष्ट्रीय सम्मान की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और आखिरी पड़ाव के लिए इस वक्त निकल चुके हैं। ये देखिए जो राष्ट्रीय सम्मान है, भारत का जो ध्वज है उस ध्वज को खोला जा रहा है, उन्हें उनके पार्थिव शरीर पर इसे डाला जाएगा और इसके बाद जो है ये यात्रा शुरू हो जाएगी। अहम बात ये है कि ये इसको देखने के लिए चारों तरफ से जो लोग हैं, लोगों का हुजूम है वो पहुंचा हुआ है और इस वक्त राजकीय सम्मान दिया जा रहा है। देखिए हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए जो कहा जाए कि कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है। एक पूरी प्रणाली है और इस वक्त सावधान की मुद्रा में जो जवान है वो तैनात हैं। बैंड जो है जैसे ही राष्ट्रीय ध्वज उनके ऊपर डाला जाएगा उसके बाद जो है ये बैंड जो है उन्हें शोक का जो है गीत बनाने शुरू करेंगे और उन्हें सम्मान दिया जाएगा। और ये देखिए राष्ट्रीय ध्वज लेकर आगे बढ़े और अब शासकीय सम्मान, राजकीय सम्मान लता मंगेशकर जी को दिया गया। हर किसी की जो है नजरें इसी तस्वीर पर बनी हुई थी क्योंकि हर कोई चाह रहा था आखिरी दर्शन करे। अब
उनका जो पार्थिव शरीर बाहर आया, राजकीय सम्मान दिया गया है। इसके बाद अब जब इस ट्रक से ये रवाना होगा तो फिर इसके बाद लोग, ये देखें, राजकीय सम्मान की प्रक्रिया जारी है और बैंड के साथ जी के लिए काफी अहम इसलिए हो जाता है कि भारत रत्न होने के साथ साथ जो है कहीं न कहीं लोगों के लिए उनके मन में प्यार था। और जब राजकीय सम्मान उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो उसने देश के लिए, सम्मान के लिए, देश के लिए कुछ ऐसा काम किया हो जिससे देश का नाम ऊंचा हुआ हो। लता जी उनमें से एक थी। हर किसी से का जो है उनके साथ संबंध अच्छा था और यही वजह है कि जब उनके इस आखिरी सफर में हर कोई शामिल होने के लिए पहुंचा हुआ है। अब ये देखें, अब उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से सीधे उस ट्रक पर रवाना किया जाएगा। ये वो ट्रक है जो उनके पार्थिव शरीर को लेकर जो है वो आगे बढ़ेगा शिवाजी पार्क की तरफ। और इस दौरान जो परेड में शामिल जो पुलिसकर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, जो मिलिट्री पुलिस आई हुई है, वो लोग भी इस सम्मान के साथ उस ट्रक को विदा करेंगे। यानी कि आपने अपने जीवन काल को सार्थक बनाया और इसके बाद जो है देश के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और अब जो है आपको पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ जो है आपको विदाई दी जा रही है। इस तरह की ये पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें इस वक्त अगर आप देखें तो वो सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। अब उनके पार्थिव शरीर को लेकर सीधे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें साफ तौर पे देखें, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो एजेंसीज होती हैं उनके लोग, वो लोग, सभी लोग शामिल होते हैं। वो सबसे पहले जो देश की जिम्मेदारी निभाने वाले लोग होते हैं वो इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। और देखें किस तरह से देश के तिरंगे को में लेकर लता जी को, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो एजेंसीज हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा रक्षा करने वाली जो एजेंसियां हैं, वो लोग सर्वप्रथम इसे कंधा देते हैं और उन्हें उनके आखिरी पड़ाव के लिए रवाना करते हैं। लता जी के लिए ये कहीं न कहीं लोगों का इमोशनल मूवमेंट है और सही मायनों में कहा जाए कि लोगों का प्यार उनके लिए इतना ज्यादा था कि चारों तरफ से अब उनके इस आखिरी जो पड़ाव है उसको देखने के लिए लोग उनके जो है रवाना हुए हैं। पीछे पीछे चारों तरफ भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई है और ट्रक पे लता जी का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। ट्रक अपनी जो धीमी रफ्तार है उस रफ्तार से रवाना होगी ताकि लोग जो हैं वो दर्शन कर सके, उनके आखिरी दर्शन कर सके। अब इस वक्त आप देखें तो ये ट्रक अब आगे के लिए रवाना हो जाएगा। वहां पर ही शिवाजी पार्क में पूरी व्यवस्था की गई है और शिवाजी पार्क में जो है वो लता मंगेशकर जी को आखिरी विदाई देने के लिए ठाकरे परिवार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो पहुंचने वाले हैं। चलना फॉलो करना है ना। तो राजकीय सम्मान के साथ स्वर कोकिला लता मंगेशकर की अंतिम विदाई इस वक्त आप देख रहे हैं। तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर एक बड़ा संदेश पूरी दुनिया में कि किस तरह से उस सुर सम्राज्ञी को हम अंतिम विदाई दे रहे हैं और पूरे दिलो जान से दे रहे हैं। 2 दिन का राजकीय शोक और उस बीच इस ट्रक पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा एक ट्रांसपेरेंट ताबूत में और फिर ये
अंतिम यात्रा का जो सफर है वो शुरू होगा। और इस यात्रा में धीरे धीरे कर देखिए, वहां उस ट्रक में परिवार के करीबी सदस्य मौजूद हैं और वो शिवाजी पार्क पहुंचेगा सफर। लेकिन उसे शुरू होने में भी जो पूरे राजकीय सम्मान के साथ प्रक्रिया है उसे अपनाई गई है। राजकीय सम्मान के साथ उनके शरीर को तिरंगे में लिपटाया गया है। उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लिपटाकर बैंड के साथ, धुन के साथ उन्हें अंतिम सलामी दी गई है। और किस तरह से हमारे तीनों सेनाओं के जरिए उन्हें इस राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा की ओर बढ़ाया जा रहा है। तिरंगे में लता जी का पार्थिव शरीर लिपटा हुआ और उसके बाद अब इस यात्रा को, वो एक ऐसा सफर होगा जो कभी नहीं खत्म होगा, अनंत काल में वो चली जाएंगी। पंच तत्व में विलीन होने की तरफ बढ़ने के लिए ये राजकीय सम्मान के बाद उनके इस पार्थिव शरीर को इस ट्रक पर रखा जाएगा और फिर कारवां निकलेगा और वो कारवां पहुंचेगा शिवाजी पार्क, जहां पर उन्हें पंच तत्व में विलीन होते हुए पूरी दुनिया देखेगी। एक ऐसी स्वर कोकिला जिन्होंने 8 दशकों तक अपने गायन के जरिए तमाम लोगों के दिल को जीता और ऐसी कोई क्षेत्र नहीं था गायन के क्षेत्र में जहां पर उन्होंने अपने हुनर को न मनवाया हो। चाहे राग वो राग हो जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में गाए जाते हों, जो ज्यादातर गायक नहीं गा पाते हों, या फिर किसी भी तरह के प्रार्थना सभा से संबंधित गायन हो। देशभक्ति का एक ऐसा अमर गीत उन्होंने गा दिया जिसकी छाप अब आने वाले कई वर्षों तक बरकरार रहेगी। उसके सानी का कोई दूसरा गाना ना अभी तक था, ना है और आने वाले वर्षों में कभी नहीं हो पाएगा। स्वर कोकिला जब गाती थी तो सब कुछ भूल जाती थी और वो एक ऐसे गायन को पेश कर देती थी, ऐसी रचना को बना देती थी कि वो रचना अपने आप में ही एक नायाब तोहफा होती थी उनके फैंस के लिए, उनके चाहने वालों के लिए। वो कोकिला, वो स्वर कोकिला गाने की, ये हम कह सकते हैं कि जिन्हें कोयल कहा जाता था, जिन्हें स्वर कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था, वो अब हम सबके बीच नहीं है। लेकिन उनके किए हुए कार्य, उनके गाए हुए गाने हर वक्त जहन में रहेंगे। कोई ऐसा दिन भारत में रहने वाले व्यक्ति का नहीं जाता होगा कि अगर वो गुनगुनाता होगा तो लता जी की आवाज उस गाने में नहीं सुनाई पड़ती होगी, क्योंकि 30,000 से ज्यादा 20 से भी ज्यादा भाषाओं में गाए गए गाने और उन गानों में जो मर्म है उनको उनके शब्दों के जरिए, उनके गायन के जरिए उन्होंने जिस तरह से रचा दिया है, बसा दिया है, वो आने वाले कई वर्षों तक कभी बुलाया नहीं जा सकेगा। अपने अनंत काल के सफर पर निकलने से पहले की तस्वीरें राजकीय सम्मान के साथ उनको दिख रही है। और देखिए, ये वो लम्हा होता है जिसमें जो भी उनको चाहने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि उन्हें उस जगह, थोड़ी सी जगह मिल जाए जहां पर उनके उस पार्थिव शरीर को रखा गया है। लेकिन सबका उनके आसपास रह पाना मुमकिन नहीं है, कोरोना प्रोटोकॉल भी है। लेकिन बावजूद इसके देखिए उनके घर के आसपास का जो हिस्सा है किस कदर भीड़ बढ़ी हुई है और इस भीड़ के बढ़ने के मायने भी हैं, क्योंकि स्वर की सम्राज्ञी थी लता मंगेशकर जी, जिन्हें लता मंगेशकर कम ही लोग कहते थे, लता दी के नाम से ज्यादा जानते थे। उन्होंने न जाने कितने गायकों को अपने साथ गाने का मौका दिया। वो एक कहते हैं ना कि जब पुराना कलाकार नए कलाकारों के साथ जुड़ता है तो एक अलग ही तरह का रौब या फिर अहंकार नजर आता है। वो अहंकार कभी भी लता मंगेशकर के भीतर न था ना है। और इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे किस्से कहानियां हैं जिसको हम सुबह से ही अपने जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये कहानी ऐसी है जितना सुनेंगे और सुनने का मन करेगा। लता मंगेशकर ऐसी ही थी, सुर सम्राज्ञी, वो सुर सम्राज्ञी जिन्होंने अपने सुर के हर आयाम को अपने फैंस के बीच पेश किया, चाहे वो राष्ट्र में हो रहे स्टेज परफॉर्मेंसेज हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होने वाली कॉन्सर्ट, हर जगह लता मंगेशकर पहुंची। और लता मंगेशकर के बारे में एक खासियत है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि वो जब भी गाना गाती थी तो उनके बारे में कहा जाता था कि वो हर गाने को ऐसे गाती थी जैसे पहली बार उन्हें मौका मिल रहा है। और यही बात थी जो उन्हें बाकी गायकों से अलग करती थी। आशीष, और सबसे अहम बात जी, लता मंगेशकर जी के पार्थिव शरीर को लेकर ये जो ट्रक है वो रवाना हो जाएगा। और सबसे अहम बात अगर आप ये देखें तो सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो उन्हें कॉन्वॉय करेगी ये पुलिस गाड़ियां होंगी, ये कॉन्वॉय करने वाली पुलिस की गाड़ियां आगे तैनात रहेंगी, जबकि दूसरी तरफ का हिस्सा आम लोगों से भरा पड़ा हुआ है जो कि यहाँ पर उनके आखिरी दर्शन के लिए जो है पहुंचे हुए थे। सबसे अहम बात यह कि तीनों सेना, चाहे आर्मी हो या फिर नेवी हो, अधिकारी इस पूरे कॉन्वॉय को लीड करेंगे। बीच में जो लता मंगेशकर के सीधे रवाना होगा। और सबसे अहम बात यह कि पीछे से
जो है उसे एस्कॉर्ट करती हुई सीधे शिवाजी पार्क पहुंचाएगी। अब यहाँ से अगर आप देखें तो महालक्ष्मी मंदिर तक का पूरा जो रास्ता है उसे पूरी तरह से रूट को पूरी तरह से क्लियर रखा गया है। किसी भी तरह की मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट की गई है और साफ तौर पे हर किसी को पीछे वो साफ तौर पे कह रही है, क्योंकि पीछे लोग अभी भी इकट्ठा वो जो है यहाँ पुलिस साफ तौर पे देखो, यहाँ पे देखिए रास्ता पूरी तरह से जाम और पुलिस लोगों को कह रही है कि कॉन्वॉय निकलेगा उस दरमियान जो है हालात खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। लेकिन सड़क का दूसरा हिस्सा अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये सड़क का दूसरा हिस्सा है, पूरी तरह से जाम है, पूरी तरह से बंद किया गया हुआ है, क्योंकि जो भारत रत्न है वो आखिरी अपने आखिरी काफिले की तरफ रवाना हो रही हैं। ट्रक जो है वो पूरी तरह से तैयार है और केवल कुछ चुनिंदा लोगों के साथ ही जो है वो ये ट्रक रवाना होगा। रास्ते में जो है लोग वो देख सकेंगे, साथ ही साथ देख सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे। खास तौर पे लोगों के लिए ट्रक की रफ्तार जो है वो कुछ कम ही रखी जाएगी, ताकि लोग जो है वो आखिरी दर्शन में, आखिरी यात्रा में दूर से ही सही उसे जो है कर सके। अब ये देखिए पायलट, जो मिलिट्री पुलिस है उसकी पायलट जो है वो अब एस्कॉर्ट करने के लिए रवाना हो रही है। जब पायलट रवाना होता है उसके बाद सीधे ये देखिए ट्रक भी रवाना धीरे धीरे हो चुका है और ये ट्रक पायलट, मिलिट्री पुलिस जो है पायलट करेगी। इसके बाद ये ट्रक जिसमें इस वक्त लता जी का पार्थिव शरीर है और आखिरी पड़ाव के लिए यात्रा शुरू हो चुकी है। भीड़ जो है वो लगातार टूटी सड़क पे चली जा रही है और आलम यह है कि ऐसे में हर किसी की नजर इसी पे लगी है कि उन्हें बस एक आखिरी झलक मिल जाए। करने के साथ ही साथ हर किसी को रोका गया है कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति सड़क पर बीच में ना आ जाए कि कहीं दुर्घटना हो जाए। रास्ते में फूलों की बारिश भी की जाती रहेगी उनके ऊपर। ये देखें, जो उनके चाहने वाले हैं वो फूलों की बौछार भी कर रहे हैं उनके ऊपर। आखिरी पड़ाव है, आखिरी रास्ता है, आखिरी जो स्थिति है उसे यहाँ पे दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो जहां तक नजर जाएगी वहां पर तक केवल आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ेगी। हर तरफ से, चारों तरफ से लोग जो हैं वो टूटे हुए हैं सड़क पर। यहाँ पे पहुंचने के लिए, लता मंगेशकर जी के घर पे पहुंचने के लिए जो है लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक रखा था। रविवार का दिन है, जितनी कभी सड़क व्यस्त नहीं थी जितनी आज आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि लोग जो हैं वो लता मंगेशकर जी के लिए आखिरी दर्शनों के लिए रवाना हुए हैं। और यहाँ पर देखिए साफ तौर पे आपको जहां तक नजर जाती है वो पूरा का पूरा रास्ता भीड़ से भरा हुआ है। लता मंगेशकर जी का काफिला आगे बढ़ रहा है, उस काफिले के साथ साथ लोग जो हैं उनकी भावनाएं, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, किसी के हाथ में कुछ है, हर कोई उस मेमोरी को कैप्चर करना चाहता है जो लता जी के साथ रहा है। पुलिस जो है साफ तौर पे डाइवर्ट कर रही है लोगों को, ताकि भीड़ जो है वो लता जी के काफिले को के आगे न पड़ जाए। यहाँ पर महालक्ष्मी का इलाका है और महालक्ष्मी के इलाके में आप देखें तो जो है भीड़ इस हद तक बढ़ी है कि रास्ते को पूरी तरह से बंद करना पड़ा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि लोग नारे लगा रहे हैं। ये नारे लग रहे हैं कि लता जी आप हमारे मन में हमेशा जीवित हैं, आप हमारे लिए हमेशा थी, हमेशा सम्माननीय रहेंगी। आप हमारे बीच न रहें लेकिन आपकी आवाज़ हमारी पहचान है, वो आवाज़ हम कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से महालक्ष्मी से आगे बढ़ते हुए ये काफिला हर किसी के मोबाइल फोन में चालू है, हर कोई दर्शन करने के लिए आया हुआ है। कई लोग नारे लगा रहे हैं तो कोई पुलिस के लिए
इसे कॉन्वॉय करना भी आसान नहीं है क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ के ट्रैफिक रोके गए हैं। लता जी, आप देखें, लोग हाथों में छोटे मोटे बना उसका हैंडबिल पोस्टर बनाकर यहाँ पे फॉलो करने के लिए पहुंचे हैं। अब पुलिस को ट्रैफिक क्लियर करना सबसे मुश्किल टास्क लग रहा है क्योंकि आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। देखिए, नारेबाजी सुनिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, लता जी का नाम रहेगा। अमर रहे लता जी, अमर रहे। भीड़ को तितर बितर करना आसान नहीं है क्योंकि ये लोग जो है वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये तस्वीरें आशीष जो दिखा रहे हैं, इसमें एक बात देख लीजिए, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ लता जी के पार्थिव शरीर की गाड़ी और उसके आसपास लोग नजर आ रहे हैं। तो उनके चाहने वालों की जो संख्या है वो इस भीड़ से कहीं कहीं ज्यादा है। और अभी थोड़ी देर पहले पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी नजर आ रहे थे, जो इस पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और सुबह से ही कतार लगी हुई थी, सिलसिला चल पड़ा था। अमिताभ बच्चन से लेकर आशुतोष गोवारिकर और अनुपम खेर, इसके अलावा भाग्यश्री, तमाम वो कलाकार जो जिस भी तरह से गायकी के जरिए या फिर उनके निजी संबंध हो, वो मिलने पहुंच रहे थे अंतिम दर्शन करने के लिए पार्थिव शरीर के। और अब वो राजकीय सम्मान के बाद सफर शुरू हो चुका है जो अनंत काल तक जारी रहने वाला है। और पंचतत्व में विलीन होने के लिए शिवाजी पार्क में भी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। ये भीड़ इस वक्त गवाह है, इस बात की गवाही देती हुई है कि किस तरह से स्वर कोकिला का जो एक प्रभाव था, एक असर था, वो बहुत गहरा था। भले ही हाल फिलहाल के वर्षों में उन्होंने बहुत काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो 8 दशकों के भीतर कार्य किया, उसका आजीवन जो भी लोग लता जी को सुनते आए हैं उसका असर रहेगा। और सिने जगत में, खास तौर पर पार्श्व गायन में, प्लेबैक सिंगिंग में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। सच बात तो ये है कि उनके जरिए ऐसी बहुत सारी पीढ़ियां सामने से गुजर गई जिनको देखते हुए, लता जी को देखते हुए, जिन्होंने गाना सीखा, गाने की कखहरा क्या होती है वो जाना। और अब देखिए, आलम यह है कि वो स्वर कोकिला हम सबको अलविदा कह के जा चुकी हैं, लेकिन तमाम जो उनके प्रेरणा के लिए उनके गाए हुए गाने हैं वो मौजूद हैं, जो हर आम और खास को प्रभावित करते हैं। आज भी अपने आप को किसी ना किसी तरीके से उन गानों से आम आदमी अपने आप को जोड़ लेता है। आशीष जी बिल्कुल, हर कोई अपने आप को जोड़ लेता है। इसी वजह से ये नारे भी लग रहे हैं कि लता जी आप अमर रहें। कभी भी ये इस तरह के नारे आमतौर पे आपने किसी पार्टी के जुलूस में या फिर कहीं पे जो है नारेबाजी जो होती है जब पॉलिटिकल इवेंट होते हैं, लेकिन ये वो भीड़ है जो बिना बुलाए आई है केवल लता जी के प्यार की वजह से। और ऐसे में वो साफ तौर पे नारे लगा रहे हैं कि लता जी आप अमर रहें, आप हमेशा, आप हमारे बीच नहीं है लेकिन आपकी आवाज कभी खत्म नहीं होने दी जाएगी। ये साफ तौर पे नारे उभर कर सामने आ रहे हैं। हर किसी का मोबाइल फोन आपको हाथ में ऊपर दिखाई पड़ेगा। ये लगातार, भले ही उनके आखिरी दर्शन ना मिल पाए, लेकिन ये जो आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ने की यात्रा है, वो यात्रा कम से कम लोग जो है कभी भूल ना पाए, जहन से उतर ना पाए, इसके लिए ये इस यात्रा में शामिल हुए हैं। वंदे मातरम के भी नारे लग रहे हैं। साफ तौर पे अंदाजा लगाइए कि जब एक देश का गौरव रही हैं और साथ ही साथ हमेशा से लोगों के, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे खेल के जगत से जुड़े हुए, चाहे कोई भी व्यक्ति रहा हो, जो लता जी से मिला वो उनकी पर्सनैलिटी से पूरी तरह से प्रभावित था। और यही वजह थी कि किसी की माँ के रूप में, किसी की बहन के रूप में वो हर किसी से अपने संबंध जोड़ के आगे बढ़ती रही। और जब उनकी मौत हुई है तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग टूटे हुए हैं, एक रिश्ता टूटा हुआ है, एक घर का, परिवार का सदस्य गया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों का दुख ये सड़कों पर आपको दिखाई पड़ेगा। लोग जो है ये अमर रहे के नारे के साथ उन्हें आखिरी विदाई दे रहे हैं। जरा याद करो कुर्बानी के गाने उनके अब सुन सकते हैं कि उनके कई गाने जो है वो रिपीट किए जा रहे हैं। ये वो चाहने वाले लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। केवल घंटों से ये लोग बाहर खड़े थे और इसके बाद जब आगे बढ़े तो यहाँ पर पहुंचे कि आखिरी
यात्रा आखिरी पड़ाव में वो साथ में कुछ दूर तक चल सके। कुछ 4 कदम जो है वो अगर इस आखिरी पड़ाव में साथ चल पाए और उसे मोबाइल में कैप्चर कर पाए तो कहीं न कहीं वो यादगार रह जाएगा। और यही वजह है कि लोग गाने उनके गा रहे हैं। गाने की आवाज आपको सुनाई पड़ जाएगी और शायद बात करना मुश्किल है इन लोगों से, क्योंकि हर किसी का ध्यान सामने उनके उस पार्थिव शरीर पर टिका हुआ है जहां वो आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। हर किसी की नजर उस पार्थिव शरीर पर टिकी हुई है। भले ही लता जी हमारे बीच में रही है, लेकिन लोगों का प्यार यहाँ पे साफ तौर पे बता देने के लिए काफी है कि उनके गाने लोगों के बीच में जो है वो हमेशा अमर रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, लता दीदी नाम रहेगा, वो साफ तौर पे आपको सुनाई पड़ जाएगा। तो आशीष दिखा रहे हैं किस तरह से वहां नारे की आवाज गुंजायमान है, जब तक सूरज चांद रहेगा लता तुम्हारा नाम रहेगा। और साथ ही है मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी भी, वहां मौजूद लोग गाकर उन्हें अंतिम यात्रा में अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लता जी के घर से उनका काफिला निकल चुका है पार्थिव शरीर का। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री इस काफिले में शामिल हुए हैं जो उनकी गाड़ी के पीछे पीछे चल रहे हैं। साथ ही दूसरी तरफ शिवाजी पार्क में तैयारियां पूरी हैं पंचतत्व में विलीन किया जाने की, और लता जी के पार्थिव शरीर का वहां पर इंतजार किया जा रहा है। जब ये सफर रवाना हुआ था उससे पहले पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई की प्रक्रिया संपन्न की गई थी। भारत सरकार ने उनकी जादुई आवाज की, जिसकी पहचान सिर्फ भारत में नहीं, जिसका सम्मान सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होता है, भारत सरकार ने भारत रत्न से स्वर कोकिला को सम्मानित किया था और उस सम्मान की वजह से उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी गई है। और उसी के साथ ही अब उनका काफिला, उनका पार्थिव शरीर चल पड़ा है उस अंतिम यात्रा के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ अब यादों में ही रह जाएंगी। 8 दशकों तक उन्होंने अपने गायन से प्लेबैक सिंगिंग को न सिर्फ मजबूत किया है बल्कि उन्होंने वो दौर दे दिया है जिसे आने वाले कई वर्षों तक याद रखा जाएगा। श्रेया हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्रेया, हम शिवाजी पार्क की भी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बड़ा सा उनका पोस्टर दिख रहा है लता मंगेशकर जी का, और तैयारियां लगभग पूरी दिख रही हैं। देखिए, जिस हिसाब से लता मंगेशकर का जो काफिला है वो उनके घर से निकल गया है शिवाजी पार्क के लिए, वहीं कुछ ही देर में जो उनका काफिला है वो शिवाजी पार्क तक पहुंच जाएगा, जिस चलते आप देख सकते हैं कई सारी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर लगभग पूरी हो गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़े बड़े बैनर जो है वो यहाँ लगाए रखे हैं। देखिए, लता मंगेशकर भारत रत्न नहीं है तो पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ जो है उनको जो है पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। साथ ही साथ देख सकते हैं उनकी तस्वीर में जो है वो भारत का झंडा जो है वो लगा हुआ है। देखिए, लता मंगेशकर जी सबके दिलों में जो है वो बसती है। साथ ही साथ अभी भी कई सारे लोगों को इस बात का विश्वास नहीं हो पा रहा है कि लता मंगेशकर नहीं रही, लेकिन लगातार आप देख सकते हैं शिवाजी पार्क की जो तस्वीरें हैं, यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से होती नजर आ रही हैं। जो स्टेज है वो पूरी तरीके से तैयार है। मिलिट्री ऑनर, मिलिट्री बैंड और बंदूकी सलामी के साथ जो है लता मंगेशकर को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। उद्धव ठाकरे का पूरा परिवार जो है वो यहाँ रहेगा। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी भी जो है वो यहाँ आने वाले हैं। तो पूरे राष्ट्रीय सलामी देते हुए जो है लता मंगेशकर को अलविदा किया जाएगा। साथ ही साथ अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर और भी कई सारे लोग जो हैं वो आने वाले हैं। आप लगातार देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिस बंदोबस्त है वो बढ़ा दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, तो जिस हिसाब से जो सिक्योरिटी है उसे और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि पूरा जो घर से लेकर शिवाजी पार्क तक का रास्ता है उस पे भी भारी पुलिस बंदोबस्त है, क्योंकि लता मंगेशकर के लाखों करोड़ों फैन हैं जो उनके आखिरी दर्शन करना चाहते हैं। वहीं यहाँ पर भी शिवाजी पार्क में अगर हम आपको बता दें
तो कई सारे फैंस जो हैं वो शिवाजी पार्क के बाहर रुके हुए हैं, लेकिन उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है क्योंकि यहाँ पर कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। साथ ही साथ देख सकते हैं लगातार यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से हो रही है। तीनों मिलिट्री जो है सलामी देते हुए जो है राष्ट्रीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर को आखिरी अलविदा किया जाएगा। वो यही जो है पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। तीनों सेना जो है वो यहाँ पर मौजूद है। वहाँ पे अगर हमको बताएं तो वहाँ पर पूरी प्रैक्टिस चल रही है। तो जैसे ही लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ आएगा तो जो पूरी प्रक्रिया है राष्ट्रीय सलामी देने की वो शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल श्रेया, ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरह से पंचतत्व में विलीन करवाए जाने की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। हमारे साथ आशीष भी बने हुए हैं। आशीष, हम देख रहे हैं वो जो उनका पूरा कॉन्वॉय चल रहा है उसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं और क्या आम क्या खास सब अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देने पर लगातार कोशिशों में है। आशीष, लग रहा है आशीष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन दोनों तस्वीरों को देखिए। वो काफिला चल पड़ा है जो अंतिम यात्रा के लिए लता जी के लिए उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहा था। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें उनके अंतिम सफर के लिए रवाना कर दिया गया है और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को शिवाजी पार्क ले जाया जाएगा, जहां पर देखिए पूरी व्यवस्था विधि विधान से पंच तत्व में विलीन करवाए जाने की जा रही है और फोर्सेस की तैनाती पहले से ही वहां पर है और ज्यादा बढ़ा दी गई है क्योंकि मुमकिन है कि भीड़ जैसे जैसे काफिला यहां पहुंचेगा भीड़ बढ़ेगी और ऐसे में व्यवस्थाएं बेहतर रखना एक बड़ी प्राथमिकता होगी। वो इसलिए भी कि कोरोना है, कोरोना प्रोटोकॉल को भी अपनाना है, लेकिन साथ ही साथ रास्ते में जहां से भी उनका काफिला गुजर रहा है उनके पार्थिव शरीर जिस गाड़ी में मौजूद है, जिसे इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हर कोई अंतिम विदाई में शामिल हो जाना चाहता है और स्वर कोकिला को भीनी भीनी श्रद्धांजलि देना चाहता है, नम आंखों के साथ अलविदा कहना चाहता है। अलविदा सिर्फ जुबान पर, लेकिन दिल से हमेशा याद रखा जाएगा। हमेशा उनके गानों के जरिए, उनके गाए हुए उन तमाम सदाबहार गीतों के जरिए उनके फैंस के मन में लता मंगेशकर हमेशा जीवंत रहेंगी और उस जीवन को कभी भी आने वाले वर्षों में कभी भुलाया नहीं जा पाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज की पीढ़ी में उनके गाए गए गीतों को पीढ़ी गाती हो लेकिन उन्हें किसने इन गायन को किया है वो ना पता हो, लेकिन आज जब लता मंगेशकर उस यात्रा पर निकल पड़ी हैं तो बरबस ही उन्हें उनके हुनर, उनकी काबिलियत, उनकी बहुमुखी प्रतिभा के बारे में एहसास होगा। आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, जी बिल्कुल, इस वक्त जो है जो काफिला है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त हाजी अली के पास जो है जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। उनका जो श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धांजलि आम लोग दे सकें, जो उनके चाहने वाले हैं वो दे सकें, इसके लिए जो बस है, जो ट्रक है वो अपने रफ्तार से बहुत कम गति से जो है वो चल रहा है। ऐ वतन तेरे लिए जो गाना उनका है वो दिल दिया है जहां भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। ये देखिए, ये गाना जो है लोग गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। साफ तौर पे ये चाहत है लोगों की कि उनके गानों को कोई भुला नहीं सकता, चाहे कितना भी वक्त बीत जाए। और यही वजह है कि लोग इकट्ठा हुए हैं दर्शन करने के लिए और अब उन्हें मौका भी मिला है आखिरी यात्रा में, आखिरी पड़ाव में शामिल होने का। और शायद ही इतने लंबे समय में कोई व्यक्ति रहा हो जिसके आखिरी यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जो है इस तरह से सड़कों पर उतरी है। लता दीदी जिंदाबाद, लता दीदी अमर रहे, ये आपको साफ तौर पर सुनाई पड़ेगा। इस वक्त आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की टीमें जो है वो ट्रक पर तैनात हैं और ट्रक पर तैनात होकर वहां से रवाना उन्हें जो है लेकर आगे की तरफ बढ़ रही हैं। आगे जो है वो नेवी की पायलट जो है वो स्कॉट कर रही है और पीछे पुलिस जो है वो सुरक्षा दे रही है। लेकिन भीड़ का रेला जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे जिन जिन इलाकों से होते हुए गुजर रहे हैं उन इलाकों पे साफ तौर पे अगर देखा जाए तो वहां से लोग इकट्ठा होके इस कॉन्वॉय में आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले जो है पैडर रोड, फिर इसके बाद महालक्ष्मी का इलाका, अब हाजी अली का इलाका, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे
वैसे वैसे लोग और भी बढ़ते चले जाएंगे। भारत माता की जय हो, लता दीदी की जय हो, लता दीदी के गाने, हर एक चीज जो हो सकती है, जो उनकी मेमोरी से जुड़ी हुई है लोगों के, वो कहीं ना कहीं बार बार रिपीट हो रहे हैं और यहीं पे वो आपको दिखाई पड़ेगा। रास्ता जो है वो पूरी तरह से बंद है और अगर आपको मैं पीछे तक का हिस्सा दिखाना चाहूँ तो आपको पीछे तक दिखाई पड़ेगा कि रेला कहाँ से कहाँ तक बढ़ा है। ऊपर तक आगे आपको पूरा कॉन्वॉय आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। सबसे अहम बात यह है कि ये तीन जनरेशन को जो है लता ने अपनी आवाज दी थी और यही वजह है कि लता जी को लोग चाहने वाले जो थे वो अलग अलग वक्त पे अलग अलग जनरेशन में आए। वो उन्हें उनकी चाहत उनसे लता जी के लिए कम नहीं हुई। हर दौर में लता जी हमेशा लोगों से जुड़ी रही, उनकी आवाज हमेशा जो लोगों से जुड़ी हुई रही और आज जब वो चुप हैं तो ऐसे में लोगों की आवाज लता जी की आवाज के रूप में बाहर आ रही है। और साफ तौर पे देखिए गाने, उनके हर वो गाने इसमें गाए जा रहे हैं। यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हो सकती है किसी भी व्यक्ति के लिए कि उसकी अंतिम यात्रा हो और लोग गाने गा रहे हों, उसके गाए हुए वो गाने जो हमेशा सुपरहिट रहे। तो ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि तो यही है कि किसी की अंतिम यात्रा में, लता जी की अंतिम यात्रा में उनके गाए हुए हर गाने को लोग गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं। शायद ऐसी श्रद्धांजलि पहले किसी ने न दी हो, लेकिन अब इस तरह की श्रद्धांजलि लोगों को द्वारा देने को देखते हुए दिखाई पड़ रही है। सबसे अहम बात ये कि कॉन्वॉय धीरे दिखाओ ना, दिल का खिलौना हाय टूट गया। हर तरह के गाने हैं जो लोग गा रहे हैं, लेकिन जो है ये सारे गाने शायद मुझे याद रख पाने बड़े मुश्किल होंगे, लेकिन हर एक गाना जो है वो गुनगुनाया जा रहा है क्योंकि लता दीदी के ये गाने हैं। हर कोई उनसे प्रभावित था, हर कोई उनको चाहने वाला था। उसी की वजह से वो सारे गाने उनकी आखिरी यात्रा में जो है वो गुनगुनाए जा रहे हैं, उनकी विदाई में जो है गुनगुनाए जा रहे हैं। फिलहाल जो है लोगों का काफिला जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। आगे पायलट, पीछे ट्रक और ऊपर से जो है लोगों का काफिला। ये रेला बढ़ता चला जाएगा, जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको ये रेला दिखाई पड़ेगा। पीछे तक लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग एक एक करके जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ट्रकों का जाम, ट्रक की वजह से, ट्रक की रफ्तार की वजह से भले ही गाड़ियों का जाम लगा हो, लेकिन किसी को कोई जो है वो बात बुरी इसलिए नहीं लग रही क्योंकि ये लता जी का जो है वो श्रद्धांजलि का रथ है। लिहाजा कोई भी गाड़ी जो पीछे फंसी भी हुई है वो जो है वो हॉर्न नहीं देती। पुलिस केवल हॉर्न देकर लोगों को साइड हटने के लिए बोल रही है ताकि कहीं कोई व्यक्ति जो है वो ट्रक के आसपास के उसके पहियों के पास ना आ जाए। लिहाजा यही प्रिकॉशनरी मेजर जो है वो रखा जा रहा है। बाकी काफिले में हर कोई व्यक्ति जहां तक हर एक क्लिप बनाता है, हर एक वीडियो बना रहा है। सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो इस वक्त लगातार लता जी के सारे वीडियो, सारे गाने, सारी चीजें, सारी अनुभव, उनके दिए गए इंटरव्यूज, हर चीज ट्रेंड हो रहे हैं। और ये वीडियोस भी सीधे सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो बाढ़ सी आई हुई है लता जी के इन वीडियोस को। ये जो पूरा काफिला जो उनकी श्रद्धांजलि के लिए आगे बढ़ रहा रथ है, उसके पूरे वीडियो जो है वो किला है वो ट्रेंड हो रहा है। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है कि लता जी के लिए जो श्रद्धांजलि दी जा रही है उसमें उनके गाने जो है वो बजाए जा रहे हैं। फिलहाल हर कोई व्यक्ति हाथ में मोबाइल, सामने जो है लता जी का ट्रक देखने की एक झलक की कोशिश। हर व्यक्ति, शायद शब्दों में बयान करना मुश्किल होगा, लेकिन हर व्यक्ति जो उनसे जुड़ा हुआ था वो इस यात्रा में आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और भी लोग इसमें बढ़ते चले जाएंगे। अभी हाजी अली से वर्ली तक का, यानी कि कहा जाए कि पैडर रोड से पहले महालक्ष्मी से
हाजी अली, और जैसे जैसे लोग जुड़ते हैं, जैसे ही एक ग्रुप आता है जुड़ता है, वो नारेबाजी करने लगता है। यही लगातार जारी है लता जी के इस श्रद्धांजलि के कॉन्वॉय में। फिलहाल लोगों उनके लता जी अमर रहे इसी नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आशीष लगातार बता रहे हैं कि वो जो सिलसिला शुरू हुआ है लता जी को अंतिम विदाई देने का, कैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। प्रभु कुंज से शुरू हुआ, उनके निवास से शुरू हुई ये अंतिम उनकी यात्रा हाजी अली जंक्शन पर पहुंचती हुई, उसके बाद वर्ली नाका रोड और उसके बाद जो आगे का पड़ाव होगा वो पोद्दार हॉस्पिटल होते हुए पोद्दार हॉस्पिटल चौक, फिर ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस से होते हुए उनका ये अंतिम यात्रा का कारवां गुजर रहा है और फिर सिद्धि विनायक मंदिर कैडल रोड होते हुए शिवाजी पार्क पहुंचेगा। और शिवाजी पार्क पहुंचने के साथ ही वहां भी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा चुकी हैं। इस अंतिम यात्रा में आप ये समझ लीजिए कि हर वो आम और ख़ास व्यक्ति शामिल है जो चाहता था अपनी लता दीदी को। सचिन तेंदुलकर तो लता दी को आई बुलाते थे और जब पहली बार उन्हें लता दी ने उन्होंने आई बोला था तो लता मंगेशकर की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन वो रिश्ता तब से ऐसा बना कि आज तक वो बरकरार रहा। सुबह सुबह वो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल सचिन तेंदुलकर पहुंचे थे और उसके बाद वो घर भी आए और देखिए किस तरह से आगे का जो हिस्सा है उनके इस अंतिम यात्रा का, उसमें लोग शामिल हैं और पीछे आप देखेंगे तो एक जन सैलाब आपको नजर आएगा। हालांकि कोरोना की वजह से भीड़ को बहुत काबू नियंत्रित करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये नियंत्रण उस इच्छा से, उस भावना से बहुत ऊपर है जो आज सब पर हावी है। सबकी आंखें नम हैं, सबकी आंखें गमगीन हैं। सब नहीं चाहते थे कि आज सुबह ये खबर सुनने को मिले। रविवार की सुबह ऐसी खबर आई जिस पर भरोसा यकीन कर पाना मुश्किल था, लेकिन स्वर कोकिला को इसी तरह से जाना था हम सबको अलविदा होते हुए। अमिताभ बच्चन ने कहा कि अब उनकी स्वर्ग में आवाज़ गुंजायमान होगी। आशीष, अभी उनकी यात्रा का ये जो अंतिम पड़ाव है वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? जी, जिस तरह से ट्रक आगे बढ़ रहा है उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं अभी 45 मिनट और जो है वो वक्त लग सकता है, क्योंकि ट्रक की गति बहुत धीरे है। सबसे अहम बात यह कि पैडर रोड से लेके महालक्ष्मी से लेके हाजी अली से लेके अभी वर्ली तक के रास्ते में ट्रक की स्पीड बहुत कम रखी गई है ताकि लोग जो है वो उनके दर्शन कर सके। और यही वजह है कि जो कहा जाए कि पीछे एक गाड़ियों की रफ्तार है वो मुंबई एक थम सी गई है। लोग धीरे धीरे इसमें काफिले में जो है वो जुड़ने लगे हैं और जहां तक नजर जाती है लोग जो है वो दिखाई पड़ते हैं। और साफ तौर पे कहा जाए कि ये अभी तक का सबसे बड़ा काफिला है जिसमें लोग शामिल हुए हैं। फिलहाल जो है लोग जो है वो एक एक करके जुड़ रहे हैं। अब ट्रक ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी है, ये रफ्तार पकड़ने के साथ धीरे धीरे काफिला आगे की तरफ बढ़ रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो है वो आखिरी दर्शन कर सके। अब वर्ली नाके तक जो है ये तो काफिला पहुंचा हुआ है, लेकिन इसके बाद सीधे शिवाजी पार्क तक के लिए गाड़ियां अपनी रफ्तार पकड़ लेंगी, क्योंकि दोनों ही तरफ अब एक लंबा ट्रैफिक जाम जो है वो होता चला जा रहा है। दूसरी तरफ सड़क का दूसरा हिस्सा जो है वो पूरी तरह से जाम हुआ है, क्योंकि रास्ते पर लोगों की भीड़ जो है वो उतर आई है। अब धीरे धीरे ट्रक ने रफ्तार पकड़ ली है और उम्मीद की जा सकती है कि अगले 15 से 20 मिनट का दौर होगा जिसमें लता मंगेशकर जी का पार्थिव शरीर जो है वो शिवाजी पार्क पहुंचेगा। शिवाजी पार्क में उनके अंतिम दर्शन के लिए
हर संभव जो है वो कोशिश की जा रही है। अंतिम दर्शन के लिए हर लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो वहां तक पहुंच पाएं, एक बार उनका चेहरा देख पाएं, एक बार उस स्थिति को महसूस कर पाएं जो उनके गानों को याद करते हुए उनके अंदर जागृत होती है। फिलहाल काफिले ने रफ्तार पकड़ी है और शिवाजी पार्क के पास शिवाजी पार्क के लिए गाड़ी रवाना हो चुकी है। इस वक्त मिलिट्री पुलिस, साथ ही साथ नेवी की टीम, मुंबई पुलिस की टीम कॉन्वॉय कर रही है इस काफिले को। देश की सदी की, अगर कहा जाए कि 3 जनरेशन की सबसे चहेती लता मंगेशकर, जिन्होंने हर पीढ़ी को गाने दिए थे, उनका ये काफिला है। उनकी मृत्यु के बाद कहीं न कहीं उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए लोगों का उतरा हुआ ये काफिला है, जो सड़क पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल शिवाजी पार्क में भी पूरी व्यवस्था की गई है कि उनके आखिरी दर्शन लोग कर सके। खुद आदित्य ठाकरे जो है इस पूरी जिम्मेदारी को निभा रहे थे सुबह से, और अब जो है वहां पर पहुंचने के बाद, आखिरी दर्शनों के बाद, प्रधानमंत्री का भी वक्त जो है उभर कर सामने आया है कि तकरीबन 4:15 बजे के करीब वो मुंबई में लैंड होंगे और 5 बजे तक सीधे शिवाजी पार्क पहुंचेंगे अंतिम विदाई देने के लिए। वहां पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही लता मंगेशकर को विदाई देंगे और इसके बाद जो है मुखाग्नि, जो कहा जाए कि पंचतत्व में लता मंगेशकर वो विलीन हो जाएंगी। तो भाई नहीं होगा, चल नहीं सकता हूँ। लता जी की अंतिम यात्रा की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक इंतजार शिवाजी पार्क में भी चल रहा है। आशीष उस पूरे कॉन्वॉय को फॉलो कर रहे हैं और लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से जहां से होकर उनका ये पार्थिव शरीर का काफिला जा रहा है, वहां पर लता जी के नारे लग रहे हैं, अमर रहें, ये नारे लग रहे हैं। साथ ही उनके जो लोकप्रिय सबसे पॉपुलर गाने हैं वो भी गाना गाकर श्रद्धांजलि देने की कोशिश वहां मौजूद उनके फैंस कर रहे हैं। लेकिन इंतजार का जो पल है वो बस अब खत्म होने की ओर ही बढ़ रहा है। बमुश्किल 10 मिनट का और फासला, जैसा आशीष भी बता रहे थे कि शिवाजी पार्क में उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और पूरी तैयारियां की गई हैं। राजकीय सम्मान के साथ वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी, लेकिन हमेशा के लिए अमर रह जाएंगी वो आवाज जो शास्त्रीय संगीत से लेकर सिने जगत तक छाई रही और दूसरी भाषाओं में भी जिन्होंने अपनी आवाज का लोहा मनवाया। उस आवाज ने हमेशा के लिए हम सबको अलविदा कह दिया। वो आवाज अब हमें कभी नहीं सुनाई पड़ेगी। शास्त्रीय संगीत में राग भोपाली की भी जो महत्ता होती है वो हम सब जानते हैं, लेकिन उसमें भी किस तरह से उन्होंने बहुत ही सहज अंदाज में वो गाना गा दिया जिसका कोई भी सानी नहीं है।